गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए क्या रहेगा आपका ट्रेड? आई थिंक मेरा ध्यान है एक्चुअली एचएल पर। बहुत बढ़िया आपको मिला एचएल पे और ब्रेकआउट मिला है। ट्रेड कर रहा है 4731 पर। टॉप लगाना चाहिए 4650, थोड़ा ज्यादा 80 रुपए का, लेकिन टारगेट भी अच्छा है 4900। स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है, लेकिन लगता है 4900 पे जा रहा है एचएल। ओके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो तीन थीम्स बहुत अच्छी चली हैं आज, जिसमें डिफेंस से पुल बैक था, रिवर्सल था, ऑटो में था और एक हेल्थ केयर स्पेस में। आप पिक करते हुए 4733 पे एक इस वक्त डिफेंस कॉल एचएल। एक ट्रेड यहाँ पे हो गया। अब चलते हैं मानस जी के पास लखनऊ। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए हिंडाल्को पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हिंडाल्को में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे हिंडाल्को में 744 का 744 रुपए के स्टॉप लॉस से 775 775 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। ये कैश लेवल्स है। 760 वाला 760 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 13 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 24 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, हैल और हिंडाल्को दो स्टॉक्स हो गए। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी आपकी ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी तरफ से रहेगा एमसीएक्स, जिसमें हम 7818 पे बैठे हुए हैं फ्यूचर्स पे। हम ऐसे लगाएंगे 7780 पे और इसको लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स को फॉर टारगेट ऑफ 7855। ओके आपका एमसीएक्स कॉल है 7802 पे आके एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ डे हाई पर। सुबह भी हम बात कर रहे थे कि ये एवरेजेस को क्रॉस करेगा तो उसको कंसिडर करेंगे, और इसने हाँ वाकई एवरेजेस को पार किया। राजेश सतपुते जी आपका कॉल इस वक्त का? विक्रेन जी देखिए, नजर तो डेफिनेटली डिफेंस स्टॉक पे ही रहेगी। और डिफेंस में जो लीड कर रहा है वो तो वैसे तो सभी लीड कर रहे हैं, लेकिन बीएल का चार्ट अगर आप देखें तो एक क्लीन ब्रेकआउट चार्ट है, कंटिन्यूएशन है। कल का एक दिन का पॉज था और ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा 415 तक, 415 तक का मोमेंटम आएगा। So at a level of 399, it's a buy in BL. Stop loss will be at 392. ओके, अब चलते हैं सोनी पटनायक के पास। सोनी जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका इस समय का ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय है हिंदुस्तान जिंक पे। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है अपने 200 डेमा के ऊपर, बहुत स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है। पुट राइटर्स की कन्विक्शन 460 पे अभी है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है यहाँ पे। तो हिंदुस्तान जिंक फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं 450 स्टॉप लॉस के साथ। एक पोजिशनल टारगेट टुवर्ड्स 475 और 484 के लेवल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जय चलिए टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई और टेक्निकल एनालिस्ट में मौजूद राजेश जी की कॉल भी पूरी हो गई। अब चलते हैं फंडामेंटल एनालिस्ट के खेमे में। वहाँ पर भी एक राजेश जी मौजूद हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए क्या पिक कर रहे हैं आज आप? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। आज के लिए या छोटी अवधि के लिए पिक करना हो तो चूंकि तड़का भी डिफेंस का ही लगा हुआ है, तो मैं समझता हूँ डिफेंस में ही एक चुनता है और मकडाउन डॉक के साथ जाना चाहूंगा। ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है, इसलिए कंफर्ट दे रहा है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन अगर बिजनेस की बात की जाए तो वारशिप, सबमरीन्स, शिप बिल्डिंग, इन चीजों में है। और एक अकेला इंडियन शिपयार्ड है जो न केवल डिस्ट्रॉयर्स बल्कि कन्वेंशनल सबमरीन्स भी बना लेता है। डेट फ्री बैलेंस शीट है। कुछ दिनों पहले इन्होंने कोलंबो का डॉकयार्ड एक्वायर किया था 452 करोड़ रुपए में, जिससे ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ भी जा रहे हैं। पहली तिमाही के नतीजे थोड़े दबाव में आए थे, बट थोड़ी सी लंबी अवधि में इस स्टॉक को देखना चाहिए, क्योंकि तिमाही दर तिमाही नतीजे उतने कुछ इंडिकेट करते नहीं है। इस वक्त 32,200 करोड़ के आसपास के ऑर्डर बुक है, जो कि मैनेजमेंट को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ ऑर्डर्स ड्यू हैं, उसके आने से 1 लाख करोड़ के ऊपर के ऑर्डर बुक जाती हुई दिख रही है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। जिस तरीके के जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे हैं, तो न केवल डोमेस्टिक में बल्कि एक्सपोर्ट्स में भी इनकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स के चलते भारत में भी डिफेंस में आने वाले दिनों में लगता है बजट में थोड़ा इन्हें और एलोकेशन मिलेगा। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मैं समझता हूँ खरीदारी करनी चाहिए। मध्यम अवधि में 3200 के टारगेट हो सकते हैं। 3200 की टारगेट के साथ मजगांव डॉक, ये होगी राजेश जी की पिक।